नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने इसे देश और संस्कृति का अपमान बताते हुए राष्ट्रव्यापी विरोध छेड़ दिया है और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इंदौर से लेकर जयपुर और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अलग अलग राज्यों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। कहीं कांग्रेस के दफ्तर को घेरा गया तो कहीं राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए। सबसे बड़ा बवाल मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। नारेबाजी शुरू हुई, जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता भी बाहर आ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पानी की बोतलें, टमाटर, संतरे, तेल की थैलियां तक एक दूसरे पर फेंकी गई। पुलिस को हालात काबू करने के लिए वाटर कैनन चलाना पड़ा। कई लोग घायल हुए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। शहर छावनी में बदल गई है और ऐसा ही बवाल कई राज्यों में भी देखा गया। बवाल सिर्फ राहुल के खिलाफ नहीं बल्कि राहुल को भी घेरा गया है। दरअसल आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के भिवंडी की अदालत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मानहानि मामले में पेश हुए। अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा रही। सिर्फ राहुल गांधी और उनके वकीलों को अंदर जाने दिया गया, लेकिन भिवंडी में भी राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। विरोध हुआ तो दिल्ली की घटना से शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर खुली राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है और मामला कोर्ट में भी गहराता जा रहा है। कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था, उनमें से 4 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ भी हाथापाई की थी। कोर्ट ने सभी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है और बड़ी बात यह है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। तो कैसे एआई समिट के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन अब कांग्रेस की साजिश की पोल खोल रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज तो जबरदस्त विरोध बीजेपी का देखने को मिला, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन की कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथापाई पत्थरबाजी पे उतर आए, क्यों इतनी ज्यादा बौखलाहट है? देखिए, बौखलाहट अब सामने आ चुकी है। दिख रहा है कि प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स कैसे प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट में तब्दील हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी को एक नया घमंड था। इनके इर्द गिर्द बैठे हुए जितने ये वामपंथी सलाहकार है, इन लोगों ने कहा कि पहली बात तो आप ये मान कर चलिए कि पूरी दुनिया में एक ही तरीके से मोडस ऑपरेंडी चलती है, ये लेफ्ट गैंग का। यानी जहां जहां भी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समिट या फिर कोई आयोजन होता है, वहां पर ये लोग नंगे फुंगे अर्धनग्न तरीके से या फिर ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं कि पूरी दुनिया में इसकी आवाज गूंजती है। राहुल गांधी को यही सलाह दिया गया, क्योंकि जितने प्रोटेस्ट होते हैं, यूएन के सामने आप प्रोटेस्ट देखिए, फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट देखिए, या फिर मानवाधिकार आयोग के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट देखिए, कोई ऐसे समिट अमेरिका में होता है, फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, कहीं भी देखिए जहां पर ये पूरा का पूरा गैंग एक्टिव होता है। कुछ लड़कियां कपड़े उतार कर खड़ी है, कुछ तस्वीरें आ रही है जो अंडरवियर बनियान पहनकर खड़े हैं, नग्न हैं, अर्धनग्न हैं, जैसे तैसे पोस्टर सामने में लाकर दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होता है जिसमें ये लेफ्टिस्ट गैंग का तरीका यही है कि बॉडी दिखाओ, प्रदर्शन करो, एक संकेत दो और उसको पूरी दुनिया में फैलाओ। अब यही सलाहकारों ने जब बताया, जिसके आधार पर इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की कि जो एआई समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए 15 दिन से लगे हुए हैं। अलग अलग मंच से उसके बारे में बोल रहे हैं, एआई की ताकत बता रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत की धमक बढ़ रही है और फिर ये लंबे समय तक अभी चलेगा। यानी एआई ग्लोबल समिट अगर भारत में हो रहा है तो अभी 3 दिनों से देखिए अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में आए हुए हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, भारत में एआई की भूमिका पर बात कर रहे हैं, कैसे भारत में इन्वेस्ट किया जाए अलग अलग सेक्टर में, एआई के डिपार्टमेंट में। इसके बारे में सब लोग इंटरव्यू में मीडिया के सामने आकर बता रहे हैं कि हम भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब ऐसे समय में राहुल गांधी को कैसे बर्दाश्त होगा? तो इसलिए इन लोगों ने एक तरीका डेवलप किया कि नहीं,
इस समिट को खराब करो, इसको निगेटिव पब्लिसिटी का आधार बनाओ। और वो होगा कैसे? यही प्रोटेस्ट का तरीका, और उसमें भी वही तरीके अपनाए गए, एक ही तरीका जो पूरी दुनिया में ये गैंग करता है, यानी कि कपड़े उतारो और उसके बाद लोगों को ये दिखाने की कोशिश करो कि हम इस मोदी के समिट में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि मोदी के एजेंडे को एक्सपोज करने के लिए आए हैं। और वो भारत और अमेरिका के ट्रेड डील का आधार बनाया गया। आप ट्रेड डील पर रोज बातें करते हो, राहुल गांधी करते हैं, आपका भूमिका विपक्ष की है, आपको जो बातें करनी है कर लीजिए, लोगों को समझाने, कन्विंस करने की कोशिश करना आपका काम है, आपकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक प्रोटेस्ट को आधार बनाया। तो प्रोटेस्ट तो जन समर्थन से मिलता है। एक तरफ ये कोर्ट में फंसे हैं, और सारी जो कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपे हैं, वो तो एक आधार बताया है कि आगे हम किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन को ले जाना। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो कोर्ट में कहा है वो तो काफी चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस तो ये दावा कर रही है कि नेपाल की तरह ही जनजी प्रोटेस्ट जैसा ही ये सब कुछ लग रहा है, साजिश की तो बात खुलेआम कही जा रही है। बिल्कुल, और इसलिए ये रिपोर्ट सौंपी गई है। कोर्ट में उन लोगों को रिमांड पर लेना है, और दूसरी बात है कि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे? आप अगर कहते हो, आपको अगर जानकारी है, या फिर ये साबित ही कर लेते हैं ये लोग कि नहीं नहीं ये तो ऐसे दिग्भ्रमित भटके हुए युवा थे जिनको गुस्सा था, देश में ऐसा घटना घट रही है, इन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन ये प्रदर्शन तो है नहीं। दिल्ली पुलिस को जो इनपुट दिया गया है, जो जानकारी अभी एक दिन के इन्वेस्टिगेशन में मिला, उसने ये दिशा तय कर दी कि नहीं, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि पहले प्रोटेस्ट ऐसे करते हैं, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे, किसानों के साथ बातचीत चल रही है, पूरे देश में ऐसा माहौल बनाएंगे कि भारत जल रहा है प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण। तो इन्होंने प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कहा है हम इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। केवल ये प्रोटेस्ट करने वाले नहीं, ये उसी तरीके से है जैसे बम फूटा तो बम के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, बम किसने फोड़ा केवल उसके बारे में भी नहीं होता, बम कहां से लाया गया और इसको प्रोवोक किसने किया, वो वहां के जड़ तक पहुंचा जाता है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, और दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या उन्हीं लोगों को सिर्फ दोषी माना जा रहा है, या फिर लश्कर के हाथ होने की बात की जा रही है? सबूत उसके इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन लश्कर ए तैयबा के लोग तो दिल्ली नहीं आए, ये तो यहीं का लोग था। तो उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली गई है। ये जो प्रदर्शन करने वाला है, ये उतना बड़ा दोषी नहीं है जितना बड़ा इस प्रदर्शन की कॉन्स्पिरेसी गढ़ने वाले लोग हैं। जहां से ये मीटिंग हुई, मीटिंग में जो फैसला लिया गया, और फैसले के बाद इन लोगों को भेजा गया, ये तो उसी माइंडसेट के साथ आया था कि हमारा डोर कहीं और है। तो अब इन्वेस्टिगेशन इससे ऊपर का होगा। इन्होंने किसके साथ मीटिंग की, इन लोगों को किसने भेजा, उससे ऊपर डिसीजन किसने लिया? तो यानी यहां से चलता हुआ ये मामला राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोगों तक है। और उसके बाद जो इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश कर रहे थे, जो कुछ दिन से माहौल बना रहा था, यानी कि कांग्रेस का कम्युनिकेशन सेल, पवन खेड़ा, सुप्रिया सिन्हा जैसे लोग, इन लोगों ने पहले एक भूमिका बनाई और उसके बाद उस भूमिका में इन लोगों को फिट किया और इसे प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा। मतलब क्या ये माना जाए, जांच जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता तक जांच की आंच जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, और दिख तो रहा है, ये दोनों स्तर पर दिख रहा है। एक तरफ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जिसमें चार्जेस लगाए गए हैं, जो उसका आधार ही यही है कि कहीं ना कहीं से ये कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई है और यहां तक पहुंची है। क्या सोनम वांगचुक खुद ही जाकर पत्थरबाजी कर रहा था? क्या सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जो हाथ में मसाल लेके चल रहा था? वो तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, और उसके बाद जो उसने भाषण दी और जो बातें कही, जो प्रोवोक किया, उसके कारण इतने बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और लद्दाख जलने लगा। लेकिन आज जेल में वो सारे लोग सिर्फ नहीं हैं, या फिर हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट करने वाले नहीं, बल्कि यूएपीए लगा है सोनम वांगचुक के ऊपर। तो इसी तरीके से दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति को, उन लोगों के ग्रुप को ढूंढ रहा है जो कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में माइंड बने, दिमाग की भूमिका निभाई। जो मीटिंग में जिसका फैसला लिया गया, लेटर हेड भी हो सकता है जिस पर लिख कर दिया गया होगा, तो ये कोर्ट में तो पूरी तरह से फंस गए, लेकिन सड़क पर
उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति है। आप प्रोटेस्ट को हथियार तब बनाते हो जब आपको लगे कि लोगों का साथ हमें मिला हुआ है। यानी अब प्रोटेस्ट कर रहे हो और आपके पास आधार क्या है, 19 से 20% भारत के लोग। अगर भूमिकाएं देखें राज्यों से लेकर लोकसभा चुनाव तक, तो हर जगह पर कांग्रेस के पास 19-20% मैक्सिमम समर्थक होता है जो कि वोट में तब्दील होता है। आप उससे लड़ रहे हो जिसके पास 50% से ज्यादा समर्थन है। तो फिर आप अगर प्रोटेस्ट करोगे तो प्रोटेस्ट के विरोध में प्रोटेस्ट होगा, और उस प्रोटेस्ट के विरोध में जो प्रोटेस्ट होगा, जो जेनजी की बात करते हैं, ये जेनजी सिर्फ कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो युवा समर्थक हैं। तो इन लोगों ने सोचा अब राहुल गांधी के प्रोटेस्ट का जवाब दिया जाए। ये आगे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी करे, मतलब किसानों को लेकर पहुंचेगा। मध्य प्रदेश किसानों के साथ सम्मेलन है, उसके बाद ये पंजाब के किसानों के साथ सम्मेलन है। मध्य प्रदेश में हंगामा की कोशिश थी, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हुए, दफ्तरों में घुसा और कांग्रेसियों को बताया कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम 10 निकलोगे तो हम 10,000 निकलेंगे, और 10,000 निकला। इसलिए अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ और कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर इन लोगों ने इनकी औकात बता दी कि तुम्हारे 10 का जवाब 10,000 कैसे लोग हो सकते हैं, और इसलिए पथराव हुआ, झड़प हुई और कांग्रेसी पिट पिट कर भागे। पुलिस अगर बीच में ना आए तो फिर इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि आगे ऐसे कॉन्स्पिरेसी, ऐसे प्रदर्शन करते हैं कि नहीं। इसलिए कोर्ट से लेकर सड़क तक अभी राहुल गांधी भी गए। जी, कोर्ट का आपने जिक्र किया, तो आज गए थे भिवंडी, वहां पे भी विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, लेकिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, अभी तो विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ नहीं थे, ये संघ के लोग थे जो पॉलिटिकली भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। जरूरी नहीं है कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन संघ जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, काले झंडे राहुल गांधी को दिखाए गए, और हो सकता है काले झंडे काले जूते चप्पल में तब्दील हो जाते, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के पास है। कोर्ट के अंदर इनकी पेशी इसलिए जरूरी थी क्योंकि नया जमानतदार चाहिए था। जमानत बेल बाउंड फिर से साइन हुआ, जमानतदार बदले हैं। अब आगे सुनवाई होगी, इनको सजा के ऊपर बहस होगी, चर्चा होगी कि आप साबित करो। इसी बात के लिए नोटिस जारी किया गया है कि आप यहां भी स्टेटमेंट दो, और ये अगर आपने बोला तो या तो माफी मांगो कि हमसे गलती हो गई थी, हमें जानकारी नहीं थी कि संघ को क्लीन चिट मिल चुका था, या तो आप ये बताओ कि आपने कहां से पढ़कर, सुनकर, देखकर ये बात बोली कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका थी। यानी उस जगह पर भी, भिवंडी कोर्ट में भी राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं जैसे सुल्तानपुर की अदालत में। अब लगता है सड़क पर तो इलाज चल रहा है, कोर्ट में भी अब इलाज चलेगा। और आगे राहुल गांधी ये जिस तरीके से 2 दिन के अंदर, एक दिन उत्तर प्रदेश में, दूसरे दिन ये महाराष्ट्र में, अब तीसरे दिन कर्नाटक में हो सकते हैं, या चौथे दिन बिहार में, फिर उसके बाद रांची की अदालत में भी मामला चल रहा है, दिल्ली में भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी और दिल्ली में भी मामला चल रहा है। तो जो चार्टर प्लेन राहुल गांधी ने बुक करवाया है, वो चार्टर प्लेन अब बुक ही रहेगा। अब ये निर्धारित होता है कि राहुल गांधी को अगर अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़े तो जेब से पैसा खर्च कर ये अपने पैसे से चार्टर प्लेन उड़ाए। ये कांग्रेस के पैसे का जो इस्तेमाल हो रहा है, अभी कांग्रेस में सुगबुगाहट इस बात की भी है कि राहुल गांधी की पापों की सजा पूरी कांग्रेस क्यों भुगते। चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते, और राहुल गांधी के पर्सनल ये केस, मुकदमे, विदेश अयाची प्रोग्राम, विदेश का दौरा, इनमें कम से कम 100-200 करोड़ रुपए साल में कांग्रेस का खर्च राहुल गांधी के ऊपर होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में दावा किया है कि यह नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से प्रेरित था। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं की जमानत नामंजूर भी कर दी है और 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जांच अब तेजी से की जा रही है। शक और साजिश की सुई काफी गहरी है। पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। बीजेपी भी आग बबूला है और मामला गंभीर है, तो कांग्रेस को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।